बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़े धनवान सेठ और उनकी सेठानी रहते थे। दोनों के पास अपार धन दौलत थी, सोना, चांदी, घोड़े, हाथी, सब कुछ। पर एक बात थी, दोनों को बहुत घमंड था कि हम सबसे बड़े धनवान हैं, हमें कोई भी मात नहीं दे सकता। एक दिन गणेश जी ने सोचा, चलिए जरा इस दंपत्ति का अहंकार तोड़ते हैं। वे साधारण ब्राह्मण के वेश में सेठ के घर पहुंचे। गणेश जी बोले, सेठ जी, मुझे एक जगह जाना है। आपके घर का आटा और घी बहुत प्रसिद्ध है, थोड़ा दान दे दीजिए। सेठ ने मुंह बिचकाया और कहा, महाराज, हम तो व्यापारियों के लोग हैं, घी आटा देना हमारा काम नहीं, जाओ जाओ। सेठानी ने भी कहा, हाँ हाँ, रोज रोज कोई न कोई भिखारी आ जाता है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो मैं चलता हूँ, पर याद रखना, जब जरूरत पड़ेगी तब यही आटा और घी काम आएगा। सेठानी ठहाका मारकर हंस दिए, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी, हमारे पास सब कुछ है। कुछ दिनों बाद सेठानी ने सोचा, चलिए भगवान गणेश का भोग लगाएं और पूजा करें, इससे प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और पुण्य भी मिलेगा। दोनों ने बड़ा हवन कराया। पंडित जी बोले, गणेश जी को 21 मोदक का भोग लगाना पड़ेगा। अब समस्या आ गई, पूरे घर में आटा और घी एक दाना भी नहीं था, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने सब बेच दिया था और नया सामान मंगाया नहीं। सेठानी बोली, अरे अब क्या करें, इतने बड़े यज्ञ में मोदक नहीं हुए तो लोग हंसेंगे। सेठ ने माथा पकड़ा, हाँ, अब तो हजारों लोग जुटे हैं। तभी वही साधारण ब्राह्मण गणेश जी आ गए और बोले, क्या हुआ सेठ जी, क्यों परेशान हो। सेठानी बोली, अरे महाराज, आटा घी चाहिए मोदक बनाने के लिए, कहीं से मिल ही नहीं रहा। गणेश जी हंसते हुए बोले, उस दिन अगर थोड़ी सी मदद दे दी होती तो आज आपके घर भरे पड़े रहते, पर कोई बात नहीं, मैं ही दे देता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से आटा और घी निकाला, सबने मिलकर मोदक बनाए और जब भोग लगाया तो गणेश जी का रूप प्रकट हुआ। गणेश जी ने कहा, सेठ जी, अहंकार से धन नहीं टिकता, दान और सेवा से ही सच्चा सुख मिलता है। सेठ और सेठानी शर्मिंदा होकर बोले, गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए, अब से हम कभी भी दान देने में पीछे नहीं हटेंगे। उस दिन के बाद से सेठानी बड़े दानी और विनम्र हो गए और गांव में उनका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। धन कभी भी घमंड करने के लिए नहीं होता, असली दौलत वही है जो दान और भक्ति में काम आए।